हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर का फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसमें हम पढ़ रहे थे इमल्शंस, इमल्शन का क्लासिफिकेशन, इमल्शन की डेफिनेशन मैंने इससे प्रीवियस वीडियो में आपको बता दी थी। तो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द डिफरेंट काइंड ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट। बेसिकली इमल्सिफाइंग एजेंट होते क्या हैं और कौन कौन से इमल्सिफाइंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग इमल्शंस। So before start the video, make sure that you hit that subscribe button, press that bell notification so that you will get all the notification from this channel. चलिए बताते हैं emulsification या emulsifying agents होते क्या हैं। So here the definition of emulsifying agent. These are substances added to emulsions to prevent coalescence of the globules of the dispersed phase in the system. तो ये वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि ऐड किए जाते हैं इमल्शंस में व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग इमल्शंस। ये ऐड किए जाते हैं इमल्शंस में सो दैट वी कैन प्रिवेंट द कोलेसेंस। कोलेसेंस का बेसिकली मतलब है डीमिक्सिंग। एज वी ऑल नो द इमल्शन हैज टू फेजेस, दैट इज लिक्विड फेज, ऑयल फेज एंड द वाटर फेज। सो एज वी नो कि ऑयल में वाटर जो है वो इमिसिबल होता है। सो वी एड सच टाइप ऑफ एजेंट सो दैट कि ऑयल एंड वाटर इजीली मिक्स हो जाएं। तो वो जो सब्सटेंस हम ऐड करते हैं वो जाने जाते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट के नाम से। तो कोलोसेंस का मतलब है जो डीमिक्सिंग नेचर है या मिक्स नहीं हो पा रहे हैं वो प्रॉपरली मिक्स हो जाएं, उसको हम बोलते हैं। उसको प्रिवेंट करने के लिए, कोलोसेंस को प्रिवेंट करने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट यूज करते हैं। किसकी कोलोसेंस को प्रिवेंट करने के लिए? ग्लोब्यूल्स। कौन से ग्लोब्यूल? डिस्पर्स्ड फेज इन द सिस्टम। डिस्पर्स्ड फेज के जो ग्लोब्यूल्स हैं जो कोलोसेंस दे रहे हैं यानी कि मिक्स नहीं हो पा रहे हैं सिस्टम में, सॉल्वेंट सिस्टम में, उसको प्रिवेंट करने के लिए, उस डिस्पर्स्ड फेज के ग्लोब्यूल्स की कोलोसेंस को प्रिवेंट करने के लिए हम ऐड करते हैं इमल्सिफाइंग एजेंट अपने इमल्शन में। आगे है दीज एक्ट बाय रिड्यूसिंग द इंटरफेशियल टेंशन बिटवीन द टू फेजेस एंड फॉर्मिंग ए स्टेबल इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन द टू। आगे क्या करते हैं जब हम इनको ऐड कर रहे हैं तो इनका वर्क ये कैसे करते हैं हमारी प्रिपरेशन में? तो ये क्या करते हैं? रिड्यूस करते हैं इंटरफेशियल टेंशन। इंटरफेशियल टेंशन का मतलब होता है जो दो फेजेस के बीच में जो फोर्स है, जो एनर्जी है जो प्रिवेंट कर रही है उनको मिक्स होने से, उस इंटरफेशियल टेंशन को ये कम करते हैं, प्रिवेंट करते हैं between two phases as oil phase and the water phase and forming a stable interfacial film। और क्या करते हैं? उसको कम करके फॉर्म करते हैं एक इंटरफेशियल स्टेबल फॉर्म, वो फॉर्म करते हैं। इंटरफेशियल टेंशन को कम करके दो फेजेस के बीच में स्टेबल इंटरफेशियल फिल्म वो फॉर्म करते हैं। Next, the stability of a prepared emulsion is primarily determined by the strength and the nature of the interfacial film formed। If we are talking about the stability of any kind of emulsion जो हमने प्रिपेयर किया है या फिर किसी भी emulsion की हम बात कर रहे हैं और उसकी हमें स्टेबिलिटी चेक करनी है, तो स्टेबिलिटी को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका है कि वी शुड चेक द इंटरफेशियल फिल्म बिटवीन द टू फेजेस। जो दो फेजेस से मिलकर वो इमल्शन प्रिपेयर आउट हुआ है, उन दो फेजेस का इंटरफेशियल अगर हम चेक करें, इंटरफेशियल फिल्म की स्ट्रेंथ अगर हम चेक करें तो वी कैन इजीली फाइंड आउट दैट पर्टिकुलर इमल्शन कितना स्टेबल है, हम उसको इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसी में यही कहा गया है द स्टेबिलिटी ऑफ अ प्रिपेयर्ड इमल्शन। किसी भी प्रिपेयर्ड इमल्शन की स्टेबिलिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ और नेचर क्या है उसकी इंटरफेशियल फिल्म जो कि फॉर्म हुई है। इंटरफेशियल टेंशन को कम करके जो इंटरफेशियल फिल्म फॉर्म हुई है उसका नेचर, उसकी स्ट्रेंथ क्या है। आगे है आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट फॉर फार्मास्यूटिकल यूज शुड बी स्टेबल, इनर्ट एंड फ्री फ्रॉम टॉक्सिक एंड इनर्ट प्रॉपर्टीज। अब हम बात करें कि अगर इमल्सिफाइंग एजेंट हम ऐड कर रहे हैं, लेकिन इमल्सिफाइंग एजेंट जो हम ऐड कर रहे हैं इमल्शन में वो होना कैसा चाहिए, उसका नेचर कैसा होना चाहिए, क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, क्या उसके आप कह सकते हो डिफरेंट क्या इफेक्ट होने चाहिए इमल्शन पे। तो आइडियल इमल्शन हम गिनेंगे उस इमल्शन को फार्मास्यूटिकल यूज के लिए जो कि स्टेबल हो, स्टेबिलिटी उसकी अच्छी हो, ऐसा ना हो कि कुछ डीनेचर हो जाए या फिर उसका आप कह सकते हो कि खराब हो जाए, स्टेबल होना चाहिए। और इनर्ट हो, इनर्ट का मतलब है रिएक्शन, कोई भी रिएक्शन शो ना करे, जो हमारे इमल्शन में जो हमारे केमिकल सब्सटेंस हैं या इंग्रेडिएंट्स हैं उनके साथ कोई भी रिएक्शन शो ना करे, इनर्ट होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, दैट मीन्स। एंड
फ्री फ्रॉम टॉक्सिक एंड इरिटेंट प्रॉपर्टीज। एंड अगर हम इमल्सिफाइंग एजेंट यूज कर रहे हैं अपनी इमल्शन में सो दैट कि हम उसको प्रॉपर मिक्सिंग दे पाएँ दो फेजिस को, तो ऐसा नहीं है कि जो इमल्सिफाइंग एजेंट है वो टॉक्सिक हो, यानी कि हमारे इमल्शन को जब हम अप्लाई करें, यूज करें, एडमिनिस्ट्रेशन उसका कराएं, तो ऐसा ना हो कि वो एक टॉक्सिक इफेक्ट पेशेंट को कॉज करे, वो नहीं करना चाहिए, उसके टॉक्सिक इफेक्ट नहीं होने चाहिए और इरिटेंट प्रॉपर्टीज नहीं होने चाहिए, वो इरिटेंट प्रॉपर्टीज कंटेन नहीं करता हो। It should be preferably be odorless, tasteless, colorless and should produce stable emulsion of the desired type at very low concentration. Next properties क्या होनी चाहिए, next किस टाइप का emulsifying एजेंट होना चाहिए, ये ऑर्डरलेस हो। हम ऑर्डरलेस प्रिफर जो हम करेंगे सेलेक्ट करने के लिए वो हम इमल्सिफाइंग ऐसा प्रिफर करेंगे जो कि ऑर्डरलेस हो, उसका अपना कोई ऑर्डर ना हो, ताकि जो हमारे मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है इमल्शन के उनका ऑर्डर उस प्रिपरेशन में आ पाए, उसका कोई ऑर्डर ना हो इमल्सिफाइंग एजेंट का। टेस्ट ना हो, कोई टेस्टलेस होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए एंड शुड बी प्रोड्यूस अ स्टेबल इमल्शन ऑफ डिजायर्ड टाइप ऑफ, और बहुत ही कम कंसंट्रेशन पे, यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में अगर हम उसको यूज़ करें, बहुत कम कंसंट्रेशन पे भी अगर हम उसको यूज़ करें इमल्सिफाइंग एजेंट को, तो वो एक डिज़ायरेबल इफेक्ट शो करे हमारे फॉर्मुलेशन में, हमारे इमल्शन में। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल करने के बाद डिज़ायरेबल इफेक्ट शो ना करते हुए कम क्वांटिटी में अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं अपने इमल्शन में, तो एक बेटर रिजल्ट या एक एप्रोप्रिएट रिजल्ट वो शो करे। तो इस टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो इस टाइप की अगर प्रॉपर्टीज इमल्सिफाइंग एजेंट में है तो दैट शुड बी काउंट इन अ आइडियल इमल्सिफाइंग एजेंट। नेक्स्ट है further we can classify or further we can divide the emulsifying agents. So here emulsifying agents can be broadly classified into 3 categories. broadly अगर हम classify करें emulsifying agent को तो 3 categories में उनको classify कर सकते हैं। The first one is surfactant, second one is natural products and their derivatives and third one is finally divided solid. These are the 3 categories और इन 3 categories को further सब divide किया गया है। जैसे कि surfactant में है एनाइनिक surfactant जिसमें आता है एग्जाम्पल एल्कलाई सोप्स, अमीन सोप्स, मेटालिक सोप्स, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ anionic surfactant. Moving to the next one, that is cationic surfactant, and next one is non-ionic surfactant and next one is ampholytic surfactant. तो surfactants में जो further classify किया गया है anionic, cationic, non-ionic and ampholytic surfactant, ये surfactant का सब क्लासिफिकेशन है। मूविंग टू द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इमल्सिफाइंग एजेंट, दैट इज नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स एंड दैट कंटेन पॉलीसैकेराइड्स, सेमी सिंथेटिक पॉलीसैकेराइड्स, स्टेरॉयडल मटेरियल, फॉस्फोलिपिड्स, प्रोटीन्स एंड saponins. So these are the subdivision or these are the sub parts of the category natural products and their derivatives, and third one is finally divided solids. So this is the classification, a broad classification of emulsifying agent. तो surfactant में ये सारी चीज़ें हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स में ये सारे सब पार्ट्स हैं, एंड फाइनली डिवाइडेड सॉलिड्स में ये सिंगल है, इसमें इसका कोई सब पार्ट नहीं है। आगे क्या है, आगे हम बात करेंगे सर्फेक्टेंट्स होते क्या है। नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करेंगे, व्हाट इज सर्फेक्टेंट। तो सर्फेक्टेंट बेसिकली होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस कंटेनिंग बोथ हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक रीजन्स इन देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो सर्फेक्टेंट बेसिकली होते हैं जो कंटेन करते हैं अपने स्ट्रक्चर में हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक दोनों तरह की प्रॉपर्टीज है, दोनों तरह के आप कह सकते हो रीजन्स कंटेन करते हैं अपने स्ट्रक्चर में। अब आप कहेंगे कि हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक बेसिकली होता क्या है। हाइड्रोफिलिक का मतलब है दैट इज प्रॉपरली डिजॉल्व हो जाए आपका वाटर में, एंड लाइपोफिलिक लिपिड या फैट में डिजॉल्व हो जाने वाला, तो या फिर अटैच हो जाने वाला, ये उनको कहते हैं हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक। तो ये सर्फेक्टेंट का जो रीजन होता है, सर्फेक्टेंट जो का स्ट्रक्चर जो होता है वो दोनों टाइप के रीजन्स को कंटेन करता है, इधर इट इज हाइड्रोफिलिक एंड इधर इट इज लाइपोफिलिक। मूविंग टू द नेक्स्ट लाइन, दीज एक्ट बाय गेटिंग एडजॉर्ब्ड at the oil water interface in such a way that the lipophilic non-polar groups are orientated oil while the hydrophilic groups are oriented towards the H2O, thus forming film. अब ये एक्ट कैसे करते हैं, एक्ट यानी कि सर्फेक्टेंट कैसे एक्ट करते हैं। सर्फेक्टेंट एक्ट करते हैं, ये एक्ट करते हैं बाय गेटिंग एडजॉर्ब्ड, एडजॉर्ब होके ये एक्ट करते हैं
किस पे, एट द ऑयल वाटर इंटरफेस, किस पे एब्जॉर्ब होके, ऑयल वाटर इंटरफेस पे। किस तरीके से, इन सच ए वे दैट, किस तरीके से, उस तरीके से कि लाइपोफिलिक नॉन पोलर ग्रुप्स ओरिएंटेड ऑयल हो, जबकि हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स जो हैं वो वाटर के लिए ओरिएंटेड हो। इस तरीके से ये वर्क करते हैं और फिल्म फॉर्म करें, फिल्म फॉर्म करें। आपका कैन से कि इंटरफेशियल टेंशन को रिड्यूस करके इंटरफेशियल फिल्म फॉर्म करें। दिस फिल्म एक्ट एज ए मैकेनिकल बैरियर टू कोलेसेंस ऑफ द ग्लोब्यूल्स टू द डिस्पर्स्ड फेज। अब वो जो फिल्म फॉर्म हुई है, जो सर्फेक्टेंट के यूज से जो फिल्म फॉर्म हुई है, वो क्या करेगी, वो एक बैरियर का काम करेगी जो ग्लोब्यूल्स हैं डिस्पर्स्ड फेज के, जो कि आप कह सकते हो, बहुत सरल भाषा में बोलो, सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में है, सॉल्यूट जो है जिसको हम सॉल्वेंट में मिक्स करना चाह रहे हैं। सॉल्यूट ऑयल भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, सॉल्वेंट भी ऐसा ही, ऑयल या वाटर दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। तो अगर हम उसको मिक्स करना चाह रहे हैं डिस्पर्स फेज को गिवन सॉल्वेंट में या गिवन यू कह सकते हो आप सिस्टम में, तो उसके ग्लोब्यूल्स में जो कोलोसेंस डेवलप हो रहा है उसको कम करने का काम करती है, जो कि सर्फेक्टेंट ऐड करने के बाद इंटरफेशियल फिल्म जो फॉर्म होती है वो उसको डिस्पर्स फेज के ग्लोब्यूल्स को कम करने का काम करती है। डिस्पर्स फेज के आप कह सकते हो ग्लोब्यूल्स के कोलोसेंस को कम करने का काम करती है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है दैट इज एड्सॉर्ब्ड। दे आर बेसिकली टू टर्मिनोलॉजी, एड्सॉर्ब AD एंड एब्सॉर्ब AB। दैट AB एब्सॉर्ब होता है और AD एड्सॉर्ब। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन these two? तो absorb is basically when two type of you can say substances are mixed chemically together, that is known as the phenomena of absorb. And सेकेंडली एब्जॉर्ब की अगर हम बात करें तो एब्जॉर्प्शन इज बेसिकली जब एक कोई भी मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के अपने आप में एब्जॉर्ब कर रहा है, उसको हम बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। वहीं एड्सॉर्प्शन की बात हम करें तो जहाँ पे एब्जॉर्प्शन में दो मॉलिक्यूल्स जो हैं केमिकली मिक्स हो रहे हैं, वहीं पे एड्सॉर्प्शन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अडेयर हो रहा है, मतलब स्टिक हो रहा है, उसकी सरफेस पे कह सकते हो स्टिक हो जाना, चिपक जाता है, तो उसको हम बोलते हैं उस फिनोमिना को एड्सॉर्प्शन। और वहीं अगर हम बात करें कि जहाँ पे एब्जॉर्प्शन में एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर रहा है कंप्लीटली अपने अंदर, वहीं पे एड्सॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोट हो रहा है, उस फिनोमिना को हम बोलेंगे एड्सॉर्प्शन। तो इसमें क्या होता है, कोटिंग, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर कोटिंग होती है और अडेयर हो जाता है, चिपक जाता है, और यहाँ पे मिक्सिंग होती है और एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द terminologies absorption AB and adsorption ADSORPTION and absorption is ABSORPTION। सो ये दोनों में डिफरेंसेस हैं। तो ये हमने इमल्सिफाइंग एजेंट का डेफिनेशन कंप्लीट बता दिया, उसका क्लासिफिकेशन, सर्फेक्टेंट का भी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे बता दिया है, और इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज को भी एक्सप्लेन मैंने इस वीडियो में कर दिया है। ये थोड़ा सा लेंथी पार्ट है इमल्सन्स का, इमल्सिफाइंग एजेंट को वो करना, एक्सप्लेन करना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सर्फेक्टेंट की जो एग्जाम्पल्स दैट इज एनायनिक, कैटायनिक, नॉन आयनिक एंड एम्फोलाइटिक को हम डिस्क्राइब करेंगे, एंड उससे नेक्स्ट वीडियो में दिस पार्ट और सेकंड एंड थर्ड पार्ट को हम डिस्क्राइब करेंगे। So this is it for today's video. Hope you like this video, and if you do, then don't forget to like, comment, share and subscribe to my YouTube channel, that is Farmcation. And thank you for watching, and thank you for your all love and support. Thank you very much.